बीपीएससी को लेकर पटना में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर पप्पू यादव सांसद हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। पप्पू जी, स्वागत है समय निकालने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर पटना में हो क्या रहा है। सर, आप तो ये कह रहे हैं कि आप इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या कर रही है वहां पर एनडीए की सरकार और क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों अभ्यर्थियों से बातचीत नहीं की जा रही? देखिए, कोई नई बात तो है नहीं। इन लोगों ने एक फैक्ट्री बना ली है पेपर रिकॉर्ड को, ये आप समझ लो। पेपर रिकॉर्ड से करोड़ों अरबों रुपया ये लोग कमाते हैं। 1000 करोड़ की प्रैक्टिस होती है। इस साल 5 बार, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, जी जी बोलिए। इस साल 5 पेपर रिकॉर्ड हुए, 5, और 3 कैंसिल भी हुए। चाहे वो सिपाही हो, क्लर्क वाला हो, और चयन परिषद हो, और भी कई पेपर रिकॉर्ड है। 90 के पहले के दशक से लेकर के आज तक नेताओं की इच्छा शक्ति मर गई और नियत खत्म हो गई, क्योंकि इन माध्यम को वो लोग धन कुबेर समझते। इसमें कोचिंग माफिया बीपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ही नहीं है, इसमें सारी संस्थाएं लगी हुई। नालंदा एक जिला है जहां पेपर रिकॉर्ड का चोली दामन का रिश्ता है। और आप इसको समझिए, कोचिंग सेम प्रैक्टिस करता है और वो क्वेश्चनर लाता है, प्रैक्टिस उसी सेंटर पे करता है और उसी का 30-40% क्वेश्चन बीपीएससी। रोका क्यों नहीं जा रहा है? आप बताइए, किसी की भी सरकार रही हो, बिहार में सबसे ज्यादा ये आम क्यों हो गया है पेपर लीक होना? देखिए, जनता को मतलब इन चीजों से याद कीजिए। बड़ी आंदोलन को याद कीजिए। गुज्जर आंदोलन, जाट आंदोलन, मीना आंदोलन, किसान आंदोलन, आरक्षण, मंडल कमीशन, कमांडर, जॉर्ज साहब का डेनामाइट आंदोलन, बड़ी आंदोलन, नीलगाय आंदोलन, गांधीयन आंदोलन, जेपी आंदोलन। तो एक समाज का इन्वॉल्वेशन था, समाज के भीतर जीत था। अब बीपीएससी वाले एसएससी का साथ नहीं है, एसएससी वाले यूपीएससी का साथ नहीं है, यूपीएससी वाले एसएससी का साथ नहीं है। बिल्कुल अलग अलग गुट में जब कोई पेपर रिकॉर्ड होता है तो जिस एग्जामिनेशन का होता है उसके बच्चे थोड़े देर के लिए इन्वॉल्व होते हैं, फिर वो, जैसे 25 लाख नीट्स का मामला था जिसमें हम हैशटैग रीनीट को लेकर के सदन के भीतर बड़ा मामला हमने उठाया था, आप उसको याद कीजिए। और फिर जब कलेक्टर ने मारा तो हमने सदन में ये बात उठाई और 4 बार क्वेश्चन हमने किया बीपीएससी को लेकर के। कल पूरे बिहार बंद थे, लगातार ये लड़ाई जारी है। मुझे एक बात बताइए, आप मुझे ये समझाइए कि आने वाले समय में इसका समाधान क्या है? सर, आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है पेपर लीक को लेकर? और जो वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ उस पर आप पर ये भी आरोप लग रहा है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, उधर प्रशांत किशोर राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी और जेडीयू तो यही बोल रही है। अब आप समझिए ना, जो लोग 16 दिन कभी आंदोलन में रही ना, पप्पू यादव का इतिहास तो आपको पता ही है। कोरोना, बाढ़, हर घटना में, हर आंदोलन में, और लोग क्या करते हमको कोई लेना देना नहीं। और लोग कौन इस्तेमाल, हम पार्टी पौवा से तो थे नहीं, हम तो बगैर पार्टी के लगातार अपने जन्मदिन पर भी हम साथ में थे। तो हमारी लड़ाई तो सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंच जाते हैं लोगों के बीच में, ये तो इसीलिए आप जाने जाते हैं। लेकिन तो इसीलिए मैं आपको क्या समाधान है? कौन जिम्मेदार है? राजनेता। कौन? पप्पू जी मेरी आवाज? राजनेता, सिस्टम साझीदार है, भागीदार है। राजनेता सभी लोग इस साझीदार है, भागीदार है, और सभी लोग इसमें इन्वॉल्व है। सबको ऊपर से नीचा पैसा जाता है। सिस्टम को चैलेंज राजनेता ही कर सकता है, और राजनेता के बगैर सहमति के कोई इस भी नहीं कर सकता, जूता भी नहीं चुरा सकता। आप समझ लीजिए, एक थाना चाले। अच्छा पप्पू यादव जी, नीतीश कुमार जी इधर उधर अपनी यात्रा कर रहे हैं, उनका कोई कार्यक्रम आज भी है, क्यों नहीं बीपीएससी के अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे हैं? उनके समस्याओं को क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्यों नहीं एड्रेस कर रहे? उनकी सरकार है, उनका दायित्व बनता है। आपका क्या कहना है इस पे? आप पदाधिकारी लोगों का पूरा प्रैक्टिस है 1000 करोड़ का, और इतने बड़े आंदोलन के बावजूद जेपी मूवमेंट पर आप लाठी चलाइएगा। और नीतीश कुमार जी जेपी मूवमेंट और गांधीयन थॉट के लिए जाने जाते हैं, क्या वहां तक बात नहीं पहुंच रही है? क्या हमारे बच्चे, और कह दिया जाता है कि बीपीएससी ऑटोनॉमस बॉडी है, क्या सरकार का कोई उस पर
दायित्व नहीं बनता? क्या उसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? 4 लाख बच्चे का जब आज आप एग्जाम ले रहे हैं और सेम पैटर्न में एग्जाम लेंगे 3,65,70,80,000 बच्चों का क्या स्थिति होगी? आप जरा हमको बताइए। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये बिहार के बच्चे नहीं है? हमारे बच्चे बाहर भी पीटे हैं। एक तो नौकरी खत्म हो गई, कहीं से नौकरी नहीं है, बैंकिंग, रेलवे, लगभग प्राइवेट निजीकरण होने चले जा पप्पू रहे हैं सब यादव कुछ। जी, कल की तस्वीर सामने आई थी जहां पर आप ही की अध्यक्षता में आप ही के लोग जो है रेल रोको अभियान चला रहे थे, जिसको लेकर भी सियासत हुई है, जिसको लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। प्रोटेस्ट के अगेंस्ट हम लोग नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, रेल रोकी जा रही है, गांधी मैदान पर उधर प्रशांत किशोर मौजूद है, क्या आपको ये तरीका ठीक लग रहा है? क्या आपको लगता है इसी रणनीति के साथ आप लोग आगे भी प्रोटेस्ट करेंगे? भैया आप हमको तो समझ में नहीं आता। आप तो पूरे आंदोलन को देखिए ना, 3-3 महीना एक जाट गुज्जर सारे आंदोलन 9 महीने सड़कों पर बैठ करके हम बड़े तरीके नहीं चेंज हो सकते। जेपी मूवमेंट को देखिए, साल बाद आप सन 42 को देखिए। डेमोक्रेसी में पैटर्न क्या है? डेमोक्रेसी में रास्ते क्या है? आप अपनी बात कहाँ कहेंगे? सड़क पे नहीं उतरेंगे, आप रेलवे पे नहीं उतरेंगे। आप 11 महीने से हमारे किसान सड़क पर एनएच पर बैठे हुए हैं और एमएसपी लागू नहीं हुई। तो हमारे पास कोई लाठी खाने के अलावे क्या रास्ता है? हमारे पास आंदोलन के अलावे रास्ते क्या है? न्यायालय, आंदोलन, सदन में नेता लोग बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते नहीं है। जब ये मुद्दा आता है, सरकार जिसकी रहती है वहीं पर पेपर लीक आउट हो जाता है। शुरू से लेके 90 के पहले से लेके पेपर लीक आउट हो रहा है। क्यों आज तक राजनेता इसको रोक नहीं पाए? क्या कारण है? क्या इच्छा शक्ति खत्म हो गई? मर गए सब लोग, कायर हो गए? तो बच्चे क्या करें? तरीका क्या है? रास्ता? हम लाठी तो नहीं चला रहे हैं, हम तो मरने की तैयारी में है। लेकिन उन और लोग क्या कर रहे हैं? तमाम अभ्यर्थियों को लाठियां पड़ तो रही है पप्पू जी, यही तो कंसर्न है। और इसी भैया, पर क्या हाँ लाठी तो हम लोग भी खाते हैं ना भाई। पप्पू यादव तो खाता ही है ना। आप इसको उठा के देखिए ना। इसीलिए हमारे पास परसों 6 तारीख को गवर्नर साहब से मिलेंगे, सभी पार्टी के नेताओं से बात कर रहे हैं, छात्र यूनियन से। जरूरत पड़ेगी तो 12 तारीख को हम लोग बिहार बंद करेंगे, 12 तारीख को। और हाईकोर्ट के निर्णय को देख रहे हैं। हाईकोर्ट जो आदेश करेगा उस अनुपात आगे बढ़ेंगे। कपिल सिब्बल जी से बातचीत हुई है, हम लोग सर्वोच्च न्यायालय भी जाएंगे। इतनी जल्दीबाजी क्या थी? अब बाप करके एग्जाम ले रहे हो अपने झूठ को और गलती को ढकने के लिए। काहे? आप हमको बताओ, इंक्वायरी करा लेते, 4 लाख बच्चों से मांग लेते। आप कैसे? पप्पू यादव जी, आप लोगों की क्या मांगे हैं? मैं चाहती हूँ आप एक बार बिहार के व्यूअर्स को बताइए, इंडिया डेली के व्यूअर्स को बताइए, क्या मांगे हैं, क्या बातचीत हुई है, क्या एग्जामिनेशन कंट्रोलर से बातचीत हुई है? मांगे हैं कि पहले किसी कीमत पर कोई भी पेपर लीक आउट नहीं हो हिंदुस्तान में। बच्चों की भविष्य, मिडिल क्लास, ईबीसी, एसएससी, एसटी, एससी, गरीब आदमी, किसी भी जाति के जीनियस बच्चे की जिंदगी खत्म हो जाती है। जो दौड़ता है उसको 8 लाख 12 लाख रुपया मांगता है। जो नेताओं का बेटा बेटी आईएएस बनता है थोड़ी छुपे से बच जाता है। हमारा डिमांड है कि पेपर जो भी एग्जाम लिया जाए पूरा पारदर्शी हो और पेपर लीक आउट नहीं हो। दूसरा, भविष्य के बच्चों की चिंता है कि उनकी जिंदगी खत्म नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। हेलो, हाँ जी, पर पप्पू यादव जी, बीपीएससी की वेबसाइट पे तो लिखा है कि पेपर लीक का कोई मामला नहीं है। भैया बीपीएससी जब चोर बचाए शोर, अब आप मुद्दे और मुद्दालय, चोर क्या लिखेगा? आप हमको बताइए ना। वो सीसीटीवी फुटेज लाता क्यों नहीं है? वो देता क्यों नहीं टोटल सीसीटीवी फुटेज? जो डिमांड है वो करके दे क्यों नहीं रहा है? सेम को इसको क्यों बुलाया? क्या कहते हैं, कोचिंग माफिया से आप क्यों पूछ रहे हैं? क्यों कोचिंग माफिया को आप बुला रहे हैं? क्या बात आप कर रहे हैं? तो इसीलिए हम लोग के पास सर्वोच्च न्यायालय है, आंदोलन है, हम लोग करेंगे। और इसमें आपको पता है कि नियतता बिना किसी झंडा के, कोई पार्टी पौवा नहीं, बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और भविष्य के बच्चों की जिंदगी सुरक्षित हो इसके लिए जरूर लड़ेंगे।
तो ये मैं आपको वचन देता हूं। आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हाई कोर्ट से जो भी चीजें सामने आती है उसके बाद? क्या आप गवर्नर से मुलाकात कब है आपकी? क्या नीतीश कुमार से बातचीत करेंगे आपकी? क्या हो रहा है उनके प्रदेश में? नीतीश जी से मैंने समय मांगा है। मिला आपको हमें समय? लगता है आपकी बातचीत हुई है? वहां पर चंडाल चौकड़ी लोग घेरे रहते हैं, पप्पू यादव को समय कहाँ मिलेगा? अरे हमें आप तो नहीं लगता सांसद हमको हैं, समय। मुख्यमंत्री नहीं हैं देते। वो। ये तो नहीं देते हैं। राजनेता तो चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सदन से इतनी तस्वीरें आती है कि आप लोग सब मिलते हैं, तो आपका नहीं, स्टेट है वो पप्पू यादव जी, आपके नहीं, स्टूडेंट्स हैं। नीतीश जी के आदमी नहीं चाहते हैं कि हम नीतीश जी से मिले। उनके दल के जो लोग हैं, जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं सारे कुकर्म में, वो लोग नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव की मुलाकात नीतीश जी से हो। क्या इतना मुश्किल होता है क्या मुख्यमंत्री से मिलना? हम 50 बार समय मांग चुके हैं, हमको एक बार भी नहीं मिला। 50 बार, एक बार भी नहीं मिला। नहीं, आप अभ्यर्थियों के साथ है, प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों के साथ है, तेजस्वी यादव अभ्यर्थियों के साथ है, पूरा ऑपोजिशन है क्या? और सत्ता पक्ष एक तरफ है। 2 मिनट बीपीएससी के छात्रों के साथ पप्पू यादव जी आप लोग तो है ना? नहीं है? 2 मिनट के लिए कोई औपचारिकता में आंदोलन नहीं हो सकती। विपक्ष को बैठना चाहिए। 100 MLA है उनके पास, और 16 दिन के बाद कुंभकर्ण की नींद किसी की टूटती है और औपचारिकता नहीं निभाई जा सकती है। लड़ाई बहुत बड़ी है। नहीं, आंदोलन आप कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी तो आंदोलन कर रहे हैं। आप 16 दिनों के बाद किसी को नींद टूटे तो उसमें मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं। सबको राइट है, सब अपना करे, अधिकार है, मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन अपने पार्टी पवा से ये आंदोलन कहीं नहीं होना चाहिए। और औपचारिकता नहीं निभाई जानी चाहिए। ये मैं इसको सही नहीं मानता। और 16 दिनों के बाद किसी की नींद टूटे, ये सही नहीं। नहीं, प्रशांत किशोर भी यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव का तो बयान सामने आया है, तो क्या आप लोग एक साथ नहीं आएंगे पप्पू यादव जी? क्या आप सभी विपक्ष के लोग एक साथ होकर जाएं? क्योंकि आप सबका मोटो तो एक ही है ना, आप सभी नजर आ रहे हैं बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ। मैं तो शुरू से हूं ना मैडम, मैं तो हर लड़ाई में। अच्छा, ये सब नए नए हैं? किसको आना है भैया? मैं तो, आप याद कीजिए ना, कब से हूं मैं, आप खुद देखिए ना। चलिए आप उस पर छोड़िए, राजनीति मुझे नहीं करनी है। मैं बच्चों के हित में 6 को मिलूंगा और सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। जरूरत पड़ेगी 12 को बिहार बंद करें। धन्यवाद। अच्छा, ठीक है, 12 तारीख को बिहार बंद है। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, छात्रों को लेकर अपनी बात करने के लिए। बिहार में जो कुछ यूपीएससी को लेकर हो रहा है उस पर आपने सुना सांसद पप्पू यादव को, जो कल ही जिनकी तस्वीर सामने आई थी, जहां पटना में रेल रोको अभियान की इन्हीं की अध्यक्षता में शुरुआत की गई।